Continue with chapter number 4, change in profit sharing ratio among existing partners. In this video, we are going to discuss question number 9. A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. They decided that with effect from 1st April 2019, they would share profits in the ratio of 3:2. आपको बोला गया है कि A और B की पहली रेशियो थी 2:1, फिर 1 अप्रैल से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब से हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी 3:2. But this decision was taken after the profit for the year ended 31st March 2020 of rupees 90,000 were distributed in the old ratio. ये तब डिसीजन लिया गया जब कंपनी ने अपना प्रॉफिट जो है 90,000 का वो ओल्ड रेशियो में बांट दिया. वो रेशियो नहीं बांटना चाहिए था, वो कंपनी ने गलती से पुरानी रेशियो में बांट दिया, गलती से बांट दिया. हम आगे देखेंगे इसका क्या करना है. Firm goodwill was valued on the basis of aggregate of 2 years profit preceding the date decision became effective. गुडविल बोला गया है कैलकुलेट करने के लिए 2 सालों की आपने कैलकुलेट करनी, 2 years ऑफ परचेज आपके पास होंगे. आपको 2 सालों के पिछले 2 सालों के प्रॉफिट भी दिए गए हैं 60,000 एंड 75,000. It was decided that goodwill account will not be opened in the books of firm. goodwill account हमने अपने books of account में शो नहीं करना. नहीं करने का मतलब होता है हमने केस नंबर 1 को फॉलो करना है, जहां जर्नल एंट्री में गुडविल का नाम भी नहीं आता. एन नेसेसरी एडजस्टमेंट भी मेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, बट ऑब्वियस है पार्टनर की कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट्स करनी है. विच ऑन 31st March 2020 स्टूड डेट, उनका बैलेंस आपको गिवन है 1,50,000 90,000. जो पिछले साल का क्लोजिंग होगा वही अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा. सो ये आपने ये नहीं कहना कि यहाँ 31st मार्च लिखा गया है तो ये जो है उनका क्लोजिंग हो गया. जो पिछले साल का क्लोजिंग है यही, इसी को ही हम क्या मानेंगे, ओपनिंग मानेंगे. ठीक है. सो सबसे पहले कुछ गलतियां हुई है कंपनी में, वो गलतियां भी सही करनी है. और गुडविल आपको एज सच क्वेश्चन में नहीं गिवन, गुडविल भी कैलकुलेट करनी है. और प्लस आपको गुडविल के लिए सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो चाहिए था, वो भी कैलकुलेट करना है. सो 3 हमने मेन आइटम्स कैलकुलेट करनी है इन द वर्किंग नोट. सो सबसे पहले हम कहते हैं सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो, क्योंकि वो तो हमें चाहिए. A:B, पुरानी गुडविल है 2:1. A:B 1 अप्रैल से उन्होंने डिसाइड कर लिया न्यू रेशियो होगी 3:2. सो ये आपके पास आ गया 2/3, 1/3, 2/5, 3/5, 2/5. तो हम एक ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं सैक्रिफाइसिंग का. सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. A का पुराना है 2/3, B का पुराना शेयर है 1/3. न्यू शेयर आ गया 3/5, न्यू शेयर आ गया 2/5. सो 3 और 5 का डिनोमिनेटर 15 होता है, डिनोमिनेटर 15 बनाना है, एलसीएम 15 होता है. सो इसको 5 से कर लेंगे जो नीचे वही ऊपर, इसको 3 से कर लेंगे जो नीचे वही ऊपर. सो ये आपके पास बन गया 10 - 9 1/15. सिमिलरली 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है, इसको 5 से कर लेंगे जो नीचे वही ऊपर, इसको 3 से कर लेंगे जो नीचे वही ऊपर. ये आ गया 5 - 6/15 -1/50. सो पॉजिटिव वाला सेक्रीफाइसिंग हो गया, नेगेटिव वाला गेनिंग हो गया. सो हमने गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढ ली. अब गुडविल ढूंढते हैं. गुडविल की कैलकुलेशन के लिए उन्होंने बोला था पिछले 2 सालों का आपने क्या लेना है, प्रॉफिट, दैट इज 60,000 एंड 75,000. वर्डिंग ध्यान से देखो. फर्म गुडविल वॉज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट. एग्रीगेट बोला गया, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, आपको एवरेज नहीं बोला गया, सिंपल एग्रीगेट बोला है. सो एग्रीगेट का मतलब टोटल निकालना है, सिंपल प्लस करना है. सो 60,000 प्लस 75,000, ये आपके पास आ जाएगा 1,35,000. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल. क्योंकि क्वेश्चन में आपको एग्रीगेट बोला गया है तो एग्रीगेट के केस में हमने इसको 2 से डिवाइड नहीं करना. जब एवरेज बोलेंगे तभी करेंगे, जब एग्रीगेट बोला तो सिंपल टोटल करेंगे. सो दिस इज गुडविल. अब देखते हैं इन्होंने गलतियां क्या की. ये पॉइंट ध्यान से देखना, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में भी सीखा हुआ है.
सो कंपनी ने क्या किया, बेसिकली प्रॉफिट की ही गलती की है बस, और किसी की नहीं की। तो कंपनी ने क्या किया था कि जो ये 90,000 का प्रॉफिट था इसको कंपनी ने बांट दिया 2:1 में, बट बांटना चाहिए था 3:2 में। ठीक है, बस उसी को हमने सही करना है। सो यहाँ कैसे लिखेंगे, प्रॉफिट wrongly credited, जो 90,000 का प्रॉफिट था वो कंपनी ने गलती से बांट दिया 2:1 में। सो मतलब ए को मिला होगा 60,000, 2:1 सॉल्व करके इसको मिला होगा 30,000। बट करेक्ट प्रॉफिट क्या था, करेक्ट प्रॉफिट वो बांटना चाहिए था 90,000 इन द न्यू रेशो दैट इज 3:2 में। इसके हिसाब से इसको सही मिलना चाहिए था 54,000, इसको सही मिलना चाहिए था 36,000। देखो अब ये प्रॉफिट कंपनी ने गलती से बांट दिया, गलत वाला प्रॉफिट हमने वापस लेना है। वापस लेने का मतलब उसका डेबिट बैलेंस हो जाता है, या आप ब्रैकेट में लिख लो कि ये वापस लेना है, और सही प्रॉफिट देना है 54 और 36,000। अब देख लेते हैं क्या बना। ए का गलती से दिया गया, ए को 60,000 और सही बनता था सिर्फ 54,000, मतलब ए को हमने कितना ज़्यादा दे दिया, ए को हमने 6,000 ज़्यादा दे दिए। सो इसे वापस लेना है, मतलब डेबिट। बी का सही बनता था 36,000, बट हमने बी को सिर्फ 30,000 दिया, तो 6,000 उसको और देना है। जिसको देना है उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, क्रेडिट। जिससे लेना है डेबिट, जिसको देना है क्रेडिट। सो एक तो हमें ये एंट्री डाल के प्रॉफिट को सही करना है, और सेकंड जो गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमें वो डालनी है। सो पहले तो हम यही एंट्री को सही करते हैं। अब हम ये करें 1 अप्रैल में। 1 अप्रैल ईयर आपको गिवन है 2020, सो 1 अप्रैल 2020। अब ए का अकाउंट डेबिट हो रहा है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट एडजस्टेड। ये प्रॉफिट एडजस्टमेंट का केस हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा है, बिल्कुल सेम है। 6,000 डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। सो अब हमने गुडविल की एंट्री डालनी है। तो हमें पता है कि गुडविल के केस में गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होता है, सेक्रीफाइसिंग हमेशा क्रेडिट होता है। सो बी गेनिंग है, एंट्री बन जाएगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। सो सेकेंड एंट्री बन गई बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अब फर्म की गुडविल हमने कैलकुलेट की थी 1,35,000, और बी का गेनिंग शेयर बन रहा है 1/15। फर्म की गुडविल थी 1,35,000 और ए का सेक्रीफाइसिंग बन रहा है 1/15, जिसको सॉल्व करके आ रहा है यहाँ 9,000। क्लियर। सो आपको क्वेश्चन में जैसे बोला गया था हमने वैसे ही किया। क्वेश्चन में लिखा गया था कि यू हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज, सो हमने जर्नल एंट्रीज डाल दिया, और साथ में बोला गया है कि यू हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट तो बिल्कुल सेम है जो हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा। सो अभी हम उसको देख भी लेते हैं। सो फॉर्मेट इज ऑलरेडी रेडी। सो कैपिटल में सबसे पहले कैपिटल के बैलेंस लिखते हैं। कैपिटल एक लाइबिलिटी, इसलिए बैलेंस हमेशा बाय वाली साइड जाएंगे। 1,50,000, 90,000। मैंने पहले बताया जो पिछले साल के क्लोजिंग होंगे वो अगले साल के ओपनिंग बन जाते हैं। फाइन। अब ध्यान से देखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अब हमने कैपिटल के बैलेंस डाल दिए। अब हमें ये दो एडजस्टमेंट्स करनी है जिसमें पार्टनर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। सो जैसे हम लेजर बनाते थे +1 क्लास में, सेम वही पैटर्न है। ए का अकाउंट डेबिट हो रहा है, हमने डेबिट साइड ही डालने हैं, बट लिखना क्या है ऑपोजिट, जो क्रेडिट में होगा, टू बीज कैपिटल अकाउंट, और ए के अकाउंट में डाल देने 6,000। ए डेबिट था, ए के डेबिट में पैसे डाले, बट लिखना क्या है जो क्रेडिट में होगा। सिमिलरली बी क्रेडिट है, बी के क्रेडिट में पैसे डालेंगे, लिखना क्या है जो डेबिट में होगा, दैट इज बाय एज कैपिटल अकाउंट। ये हमने प्रॉफिट की एडजस्टमेंट की। अब गुडविल की करें।
बी अकाउंट डेबिट हो रहा है, बी के डेबिट में पैसे लिखने हैं। लिखना क्या है जो क्रेडिट में होगा, टू एस कैपिटल अकाउंट। ए क्रेडिट में है, ए के क्रेडिट में पैसे डालने हैं। लिखना क्या है जो डेबिट में होगा, बाय बीस कैपिटल अकाउंट। सिंपल, ये बिल्कुल सेम हमने किया है जो हमने +1 में लेजर अकाउंट में किया था। ठीक है, जिसका अकाउंट डेबिट है उसके डेबिट में डालने हैं, बट लिखना क्या है जो रिवर्स है। जिसका अकाउंट क्रेडिट है उसके क्रेडिट में डालना है, बट लिखना क्या है जो रिवर्स है। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं गिवन। सो ये हमने प्रॉफिट वाली एंट्री डाली थी पहले, फिर हमने ये गुडविल वाली एंट्री डाल दी। ओपनिंग बैलेंस है वो लिख लिए, गुडविल और प्रॉफिट की एडजस्टमेंट कर दिया। अब लास्ट में बस हम टोटलिंग करेंगे। पहले ए का देखें, ए का क्रेडिट साइड बन रहा है आपके पास 1,59,000 और डेबिट साइड है सिर्फ 6,000। सो डेबिट साइड बैलेंस कम आ रहा है, सो बैलेंसिंग फिगर इस साइड लिख लेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। 1,59,000 में से 6,000 माइनस किया, ये आ गया 1,53,000, जिससे आपकी दोनों साइड इक्वल होगी, 1,59,000 1,59,000। सिमिलरली बी के क्रेडिट में है 90 + 6,000, ये आ गया 96,000 और डेबिट में है सिर्फ 9,000, तो डेबिट साइड कम है तो माइनस करके आ गया 87,000, जिससे आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होगी। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको पहले गुडविल भी नहीं गिवन थी, सो हमने गुडविल कैलकुलेट की। यहाँ एग्रीगेट लिखा गया था इसलिए हमने एवरेज कैलकुलेट नहीं किया, इसको 2 से डिवाइड नहीं किया। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढ ली, एक पार्ट ना गेनिंग आ, एक सैक्रिफाइसिंग आ गया। कंपनी ने क्या किया था, 90,000 का प्रॉफिट गलती से 2:1 में बांट दिया। गलती से बांटा, वापस लेना है इसलिए डेबिट कर दिया, मतलब ब्रैकेट में डाल दिया। फिर सही प्रॉफिट देना था रेशो 3:2 में, सही प्रॉफिट तो 90 था, सो सही रेशो में बांट दिया। ए को गलती से ज़्यादा दिया गया था, वापस लेना था इसलिए डेबिट हो गया। बी को कम दिया गया था, इसको और देना पड़ेगा, सो क्रेडिट हो गया। सो प्रॉफिट की एंट्री डाली। फिर गुडविल के केस में हमेशा गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है और सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट होता है, वो कर ली, और फर्म की गुडविल को उनकी रेशो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में बांट दिया। लास्ट में आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा गया था। सबसे पहले पार्टनर के ओपनिंग बैलेंस लिखे, फिर प्रॉफिट की एडजस्टमेंट की, फिर गुडविल की एडजस्टमेंट की और फिर उनके क्लोजिंग बैलेंसेस कैलकुलेट कर लिए। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ चैप्टर नंबर 4।